हेलो हेलो। मैं हूं निरंजन। निरंजन मैंने 70 युग तक तपस्या करने के बाद, जब मैंने 70 युग तक तपस्या किया, उन महान पुरुष सत्पुरुष को, तो सत्पुरुष ने जाकर मुझे जम्बू द्वीप समूह में रहने का जगह दिया। जब मैं वहां कुछ दिन अपना समय बिताया, तो मुझे वह राज्य मुझे छोटा पड़ने लगा। तो मैंने सत्पुरुष को फिर याद किया। मैंने 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर उस महान पुरुष सत्पुरुष को मैंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद आकाशवाणी हुई, ए निरंजन जाओ, तुझे मैं आज इस तीनों लोक का भार सौंप रहा हूं। जाओ तुम तीनों लोक में अपना राजा स्थापित करो। मैंने इस तीनों लोक को राज पाकर अत्यंत मैं खुशी हुआ। आकर मैं इस तीनों लोक में भ्रमण करने लगा। जब मैंने इस तीनों लोक में भ्रमण करने लगा, मुझे याद आया कि सत्पुरुष ने मुझे जिस लिए भेजा है वह काज मैं कैसे करूं। फिर मैंने सत्पुरुष को याद किया, ओ सत्पुरुष। तब जाकर आकाशवाणी हुई, के निरंजन तेरा भाई कुंभपाताल लोक में निवास करता है, उनसे जाकर तुम सृष्टि का सारा सामान ले आओ, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और आदर पूर्वक। लेकिन मैंने पाताल लोक जाकर अपने भाई कुंभ से जोर जबरदस्ती अपने बाहुबल के ऊपर मैंने पाताल लोक जाकर अपने भाई कुंभ से जोर जबरदस्ती और सृष्टि का सारा सामान। जब मैंने फिर अपने तिलोक में आया, तो मैंने कहा इसका रचना कैसे करूं, किस द्वारा इसका रचना करूं। लेकिन तब फिर मैंने सत्पुरुष को याद किया। तब सत्पुरुष ने आकाशवाणी हुई, ए निरंजन मैं तेरे पास अद्या को भेज रहा हूं। तुम उनके द्वारा सृष्टि की रचना करा कर इस पृथ्वी पर जीवों की स्थापना करना। लेकिन मैं उस समय अंतर ध्यान में था। सत्पुरुष ने मेरे पास अद्या को भेजी। जब मैंने अपना आंखें खोली, तो मेरे सामने एक अति सुंदर युवती को मैंने पाया। उसे देखते ही मैंने उसे सर्वग्रास कर गया। उसी दिन से सत्पुरुष ने मेरा नाम निरंजन के बदले काल निरंजन रखा। उसी दिन से मेरा नाम काल निरंजन पड़ गया, और मैंने काल निरंजन के रूप में इस सारे पृथ्वी में भ्रमण कर रहा हूं। मैंने उसे सर्वग्रास करने के बाद सत्पुरुष ने कहा, ए निरंजन तूने ये क्या किया। मैं जिसे भेजा तुम उसे को सर्वग्रास कर गया। तो फिर मैंने अपने ओध उठार कर अद्या को बाहर की, और उसके बाद मैंने कहा कि अद्या तुम मेरे साथ संभाल करो, मुझसे तो शादी करो। अद्या ने कही, ए पिताजी इससे पहले तो आप मेरे भाई के तुल थे, लेकिन अब तो आपने मुझे पैदा किया, इसलिए मेरा तुम पिता है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, ये तो बहुत बड़ा पाप लिखेगा। मैंने कहा मैं ही करता, मैं ही धरता, पाप पुण्य से मैं नहीं डरता।
इसलिए कि मैं ही पाप हूँ, मैं ही पुण्य हूँ, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता हूँ। उसके बाद मैंने उसे 3 बूंद डाला जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार हुआ और उसके द्वारा सारा सृष्टि की रचना हुई। मैं निरंजन हूँ और उसी दिन से मेरा नाम काल निरंजन पड़ा। काल निरंजन जब से आया हूँ इस दुनिया में, जब से आया हूँ इस दुनिया में, मैं अपना काम बनाता हूँ। जो न मानता बात मेरा, जो न मानता बात मेरा, मैं उसके सर को करता हूँ। लेकिन मेरे सतपुरुष के दिया हुआ इस सारे सृष्टि पर मैंने उसी रोज से तीनों लोक का भ्रमण करता रहा। लेकिन आज मुझे आभास हो रहा है किसी श्वेतधारी ने मुझे इस राज में दखल अंदाज करने के लिए पधार रहे हैं। वह है तो है कौन? कौन है जो मेरे इस जीवों के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं? कौन है आप? कौन है आप? प्रकट हो, कौन है आप? ऐ श्वेतधारी, आप कौन है? मेरे सामने प्रकट हो। मेरे जीवों पर तुम अपना डोरा डाल रहे हो, अपना जीव बना रहे हो। कौन है आप? सामने प्रकट हो। तो आप ही हैं वो। कौन है आप? मुझे अपना परिचय दे, क्योंकि आपने मेरे इस भोले भाले जीवों को तूने अपनी जाल में फंसा रहे हो। क्या बात है? कौन है आप? हम बासी ओही दे सकी, जाति वरण कुल नाही, शब्द मिलावा हो तू है, देह मिलावा नहीं। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जल माही प्रकट भयो सब पीरन के पीर। पानी से पैदा नहीं, शौशा नहीं शरीर, अन आधार करता नहीं, मेरा नाम कबीर। हे निरंजन, मुझे नहीं जानते हैं आप? नहीं। पहचानो। कौन है आप? मैं तो आपको नहीं पहचान सका। नहीं जानता है? नहीं। इतना परिचय के बाद में फिर आप नहीं जानते हैं? ध्यान रखो निरंजन, मैं कौन हूं पहचानो।
मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है क्या आपने कब कहां मिला। ठीक है निरंजन, तुम सुनो, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा न होते, विष्णु न होते, आदि न होते माया, रोज ब्रीज एको नहीं होता, तो जीव कहां से आता। सदगुरु लाए पावन पानी, धरती मथन किन्हा, ब्रह्म अगिन के जोरन दिन्हा, पीछे चांद सूरज प्रकाशा। हे निरंजन, हाँ, जिस समय में यह धरती तो जलमग्न था, इस जल पर में मैंने तो अस्थायी किया, इस पर जीव नहीं था, इस पर जीव नहीं था। फिर मैंने कुरुम को आवाहन किया, आपको आवाहन किया, और कुरुम के पेट में मैंने सारे जीव को गुप्त साजा। हे निरंजन, 64 चुगड़ी तुमने मेरा भक्ति किया, भक्ति के बाद तुम्हारा तो 3 पुर मैंने राज दिया हूं। भक्ति का बदौलत 3 पुर राज आपको दिया हूं। ये तो सही है, यह राज में आप, लेकिन ये तो मैं अपने भक्ति और शक्ति के बल पर